everyone, a very warm welcome to my channel. My name is Avishi Pandey and you all are watching Avishi Hol. So guys, with this video we are going to start a new chapter of our science textbook, that is Coal and Petroleum chapter number 5. So if we see here, coal and petroleum, they both come under a wide category, that is the resources, right? Coal and petroleum both are resources. Now what are actually resources? So we have heard most often about this term in the previous classes as well and the previous videos as well, right? So resources are those things, those materials which satisfy the human needs. The human needs or wants. Alright, resources are those materials which satisfy the human needs or wants. तो सिंपल भाषा में बोले तो रिसोर्स एक ऐसी चीज़ होती है कि हम ह्यूमंस को, इंसानों को जिस चीज़ की आवश्यकता होती है, फिर जो काम करना होता है, जो हम चाहते हैं ऐसा हो, तो उस काम को, उस चीज़ को करने में जो मटेरियल हमारा हेल्प करता है, दैट इज़ बेसिकली रिसोर्स. एक एग्जांपल ले लेते हैं. तो एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं ऐसा कोल ही ले लेते हैं. ठीक है, कोल ले लेते हैं. तो पहले के टाइम में ना, जैसे लकड़ियाँ ले लेते हैं. ठीक है, लकड़ियाँ, सूखी लकड़ियाँ. तो पहले के टाइम में जब एलपीजी गैस वगैरह नहीं होते थे, गैस सिलेंडर्स वगैरह नहीं होते थे, तो लकड़ियों को तोड़ के ना, सूखी लकड़ियाँ जो होती थी, दैट वर यूज टू कुक फूड. ठीक है, इन द विलेजेस एंड एवरीवेयर इन द एंशिएंट टाइम्स आई एम टॉकिंग अबाउट. सो पिछले ज़माने में सूखी लकड़ियों का यूज़ होता था खाना बनाने के लिए. तो खाना बनाना एक ऐसा काम है जो हमें ह्यूमंस को करना है, जो हमारी वांट है. ठीक है, खाना बनाना. अब उसको करने के लिए जो चीज़ हेल्प कर रही है, जो हमारी नीड को सेटिस्फाई कर रही है, दैट इज़ ये सूखी लकड़ी और द ड्राई स्टिक्स, राइट, ड्राई वुडन स्टिक्स. ठीक है, तो वो हो गया हमारे लिए, दैट वुड हैज़ बिकम अ रिसोर्स फॉर अस. ठीक है, तो रिसोर्स आर दोज मटेरियल्स विच सेटिस्फाई द ह्यूमन नीड्स और वांट्स. जैसे बालक और बालिका, इंसान बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गया है, कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो सकता. Now coal and petroleum बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं. दे प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन द वांट्स ऑफ ह्यूमंस, इन द ह्यूमन नीड्स. In today life, like in nowadays, they play a very significant role, and जो उसके uses हैं वो हम लोग आगे पढ़ेंगे. तो एक जेन्युइन सा यूज़ देख लेते हैं कोल का. तो कोल ना पहले के ज़माने में जब एलपीजी गैस वगैरह नहीं होती थी, तो लकड़ी का यूज़ करते थे, कोल का भी यूज़ करते थे. ठीक है, कोल का हम लोग यूज़ करते थे खाना बनाने के लिए. कोल को बेसिकली बर्न करते थे. उस टाइम पे देखो, जो एक मेन वाला जो कोल होता है ना, दैट इज़ डिराइव फ्रॉम डिगिंग दी अर्थ, राइट. रॉक से हम लोग को कोल मिलता है, जो कि होता है कार्बन का फॉर्म. बट उस समय पे जो हम लोग यूजुअली जो हम लोग कोल देखते हैं, तो वो कोल जो होता है वो मेन कोल नहीं होता है, वो दैट एक्चुअल वाला कोल नहीं होता है, वो वुड से मिलता है हमको. ठीक है, एक प्रोसेस होता है वुड को बर्न करके वगैरह वगैरह, वो कोल प्रिपेयर होता है जो कि लाइटर होता है. ठीक है, तो दैट इज़ नॉट दैट एक्चुअल वन. एक्चुअल वाला जो कोल होता है ना, वो थोड़ा सा हैवियर होता है, वेटेड होता है, एंड वो हार्ड होता है एज अ स्टोन, मतलब तो खोपड़ी फूट जाए ऐसा होता है. ठीक है, डोंट टेक इट अदरवाइज. तो हाँ, तो कोल पहले ज़माने में जब एलपीजी नहीं होती थी, तो पहले ज़माने में कोल का भी यूज़ करा जाता था. ठीक है, इन द एंशिएंट टाइम्स वी यूज्ड कोल ऑल्सो फॉर कुकिंग आवर फूड्स. ठीक है, बट उससे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता था. तो धीरे धीरे जैसे रेवोल्यूशन हुआ ना, टेक्नोलॉजीज़ का एंड ऑल ऑफ दैट, तो वैसे वैसे एक नई टेक्नोलॉजी आई, नया रिसोर्स आया, एलपीजी. ठीक है, जो नेचुरल गैस से होता है, नेचुरल गैस से बेसिकली बनता है. ठीक है, तो अब ये तो हो गई पुराने टाइम की बात. कोल की बात हम लोग अभी के लिए कर लेते हैं. तो आज नाउअडेज कोल इज़ यूज्ड एज फ्यूल, राइट. एंड कोल को ना हम लोग देखो पुराने ज़माने में हम लोग कोल को
इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी यूज़ करते थे। बट क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा रिसोर्स है, एक ऐसी चीज़ है जो हम लोग को बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, और वी कैन से कि फ्रिक्वेंटली हमको वो चाहिए होती है, हेवी अमाउंट्स में चाहिए होती है, कि लाइट चल रही है, पंखा चल रहा है, एसी चल रही है, टीवी चल रही है, स्पीकर्स आर ऑन, एवरीथिंग रन्स फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी ओनली। एंड आजकल तो देखो स्कूटीज़ भी आ गई हैं ना, ई रिक्शाज, कार्स ऑल्सो आर नाउअडेज, कार्स ऑल्सो रन वर्क विद इलेक्ट्रिसिटी ओनली। तो कोल को यूज़ करा जाता था पहले इलेक्ट्रिसिटी बनाने में, ठीक है। बट उसके बाद धीरे धीरे से रेवोल्यूशन हुआ, ठीक है, टेक्नोलॉजी आई, देन हम लोग ने ना हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाना शुरू कर दिया था। सो दैट वाज अ रेवोल्यूशन ऑल्सो। सो कोल को वो कुकिंग में यूज़ करते थे, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए यूज़ करते थे। और आज कोल को हम लोग फ्यूल की तरह भी यूज़ करते हैं। ऑटोमोबाइल व्हीकल्स जो होते हैं, ऑटोमोबाइल्स के इंजन्स में, व्हीकल्स के इंजन्स में वी यूज़ कोल एज अ फ्यूल। पेट्रोलियम जो होता है वो क्रूड ऑयल से निकलता है, ठीक है, इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल क्या होता है, जब हम लोग अर्थ को डिग करते हैं, ठीक है, व्हेन वी डिग डीप इनसाइड द अर्थ, वहाँ से क्रूड ऑयल निकलता है ना। क्रूड ऑयल क्या होता है, वो एक ब्लैक कलर का थिक लिक्विड होता है, ठीक है। एंड उसको हम लोग डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते एज ए पेट्रोलियम, ठीक है, पेट्रोल डीजल की तरह हम उसको डायरेक्टली तो यूज़ कर नहीं सकते। इस वजह से ना उसको बहुत सारे उसको मॉडिफिकेशन की ज़रूरत होती है, उसको प्रोसेस की ज़रूरत होती है। तो बहुत सारे प्रोसेस उसमें लगते हैं उसको मॉडिफाई करने के लिए। एंड देन व्हेन एट द पॉइंट इट इज़ मॉडिफाइड, उससे डिफरेंट प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। वी गेट डिफरेंट प्रोडक्ट्स फ्रॉम दैट क्रूड ऑयल, लाइक वैक्स, डीजल, पेट्रोल एक्सेट्रा, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हमको क्रूड ऑयल से मिलती हैं। तो दैट इज़ ऑल्सो अ रिसोर्स, ठीक। तो ये तो बात हो गई रिसोर्स की। ना रिसोर्स, तो कोल एंड पेट्रोलियम, अपने आप से क्वेश्चन पूछो तुम लोग कि कोल और पेट्रोलियम का हम लोग बनाते हैं वी एज ए ह्यूमन। आर दीज कोल एंड पेट्रोलियम, आर दीज रिसोर्सेज आर ह्यूमन मेड और नॉट? नो, दीज आर नॉट ह्यूमन मेड, दीज आर नेचुरल रिसोर्सेज। लो, एक और नया टर्म, नेचुरल रिसोर्सेज पता है नेचुरल, तो नेचुरल जो हमें नेचर से मिलता है, ठीक है, दैट इज गिफ्टेड टू अस बाय नेचर। तो नेचुरल रिसोर्सेज मतलब कि जो हमको नेचर से, द रिसोर्सेज दैट आर bestowed on us by our mother nature, ठीक है। थोड़ी सी ज़्यादा इंग्लिश हो गई, बट नो वरीज। तो नेचुरल रिसोर्सेज में भी ना दो टाइप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला तो होता है हमारा एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, NR लिखूंगी तो समझ जाना नेचुरल रिसोर्सेज है। और दूसरा होता है इसका अपोजिट इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, NR, ठीक है। तो एग्जॉस्टिबल इनएग्जॉस्टिबल ये होते हैं दो काइंड्स नेचुरल रिसोर्सेज के। बेसिकली एग्जॉस्टिबल क्या होता है? एग्जॉस्टिबल रिसोर्स यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, exhaustible natural resources, जो वो resources that can be exhausted if not used wisely, right? इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज इसी का अपोजिट होता है, जो मतलब इतनी आसानी से एग्जॉस्ट नहीं होते हैं, या फिर जनरली, ठीक है, जनरली सारे ही नहीं, बट यस मोस्ट ऑफन जनरली ये क्या होते हैं, जनरली दे आर अनलिमिटेड, राइट। तो एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज वाले रिसोर्सेज होते हैं जिनको मतलब ईजिली हम लोग रिप्लेनिश नहीं कर सकते ना। रिप्लेनिश मतलब रिन्यूड करना, राइट। तो मतलब ये अगर देखो एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज जो होते हैं ना, उनको बनने में
मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, एंड दैट इज़ वेरी मच लाइक दैट इज़ वेरी लार्जर, दैट द टाइम पीरियड इज़ वेरी लार्जर देन आर ह्यूमन लाइफ स्पैन। तो हम लोग के हिसाब से ना देखो, एक ह्यूमन का अगर देखो वैसे तो 100 साल होता है, बट आज के हिसाब से देखें दैट पैंडमिक, आफ्टर द पैंडमिक एंड ऑल दिस डिजीजेस, ग्लोबल वार्मिंग एंड सेवरल अदर डिजीजेस, ठीक है, पॉल्यूशन वगैरह से, सफोकेशन वगैरह से, तो आज का ना एवरेज पे देख सकते हैं 80 हो गया है, ठीक है। तो दैट मिलियंस ऑफ ईयर्स जहाँ पे 80 ईयर्स होंगी, ठीक है। तो वो ह्यूमन लाइफ स्पैन के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। ह्यूमन लाइफ स्पैन उसके आगे बहुत ही कम है। तो अगर हमको वो रिसोर्सेज ना यूज़ करने हैं तो हमको वो वाइजली यूज़ करने पड़ेंगे, ताकि आगे की जो जनरेशन है, ठीक है, उनको भी वाले रिसोर्सेज मिले। हम ही सारे ना यूज़ कर लें, उनके आने से पहले सारे एग्जॉस्ट ही ना हो जाएं, ठीक है। इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज जनरली मोस्ट ऑफ देम आर अनलिमिटेड, लाइक सोलर एनर्जी जो है वो एक इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स है। सोलर एनर्जी हम लोग को सनलाइट से मिलती है, सनलाइट इज़ अनलिमिटेड, ठीक है, रोज़ मिलती है हमको सनलाइट मिलती है, ठीक है। तो दैट इज़ एन इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। I hope that exhaustible and inexhaustible is clear to you. Hey guys, hoping that it was a very helpful video for you. If it was, so don't forget to like, share and subscribe. Take care, bye bye.